सलमान खान, वो नाम जिसने लाखों दिलों में हौसला, मुस्कान और उम्मीद जगाई। लेकिन आज वही सलमान एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकती है। क्या आप जानते हैं सलमान खान के चेहरे की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी है? जिस बीमारी ने उनके दिन रात में दर्द की एक न खत्म होने वाली लड़ाई खड़ी कर दी। क्या ये बीमारी जानलेवा है? क्या सलमान बच पाएंगे या नहीं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलमान खान की उस खतरनाक ब्रेन डिजीज का सच, इसके लक्षण और क्यों यह बीमारी बेहद दर्दनाक मानी जाती है। और सबसे अहम, सलमान खान ने इससे लड़ने के लिए क्या हिम्मत दिखाई और वो किन चुनौतियों से गुजरे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सलमान के फैंस के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल में भी हार नहीं मानता। क्योंकि सलमान की ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक इंसान की हिम्मत, दर्द और उसके मुस्कुराते रहने की कहानी है। क्या सलमान खान इस दर्द और बीमारी से जीत पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप जानेंगे कि सलमान किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आपकी नजर में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हाल ही में जब नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन शुरू हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि सलमान खान अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर फैंस की धड़कनें रुक जाएंगी। सबके चहेते और हमेशा फिट नजर आने वाले सलमान ने खुलासा किया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग और टीवी पर देख रहे फैंस सन्न रह गए। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इन बीमारियों के बावजूद अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जी रहे हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। अब सवाल यह है, ये बीमारियां हैं क्या? सलमान जैसे सुपरस्टार को ये कैसे हो गईं? और सबसे अहम, क्या सलमान इनसे उबर पाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की, जिसके बारे में सलमान पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसके दर्द को गहराई से साझा किया। यह बीमारी चेहरे की ट्राइजेमिनल नर्व में ऐसा तेज दर्द पैदा करती है जिसे दुनिया का सबसे भयानक दर्द कहा जाता है। जरा सोचिए, आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं और अचानक चेहरे में ऐसा झटका लगता है जैसे बिजली का करंट दौड़ जाए। सलमान ने बताया कि कई बार इस दर्द की वजह से उन्हें शूटिंग तक रोकनी पड़ती थी। अब सवाल आता है, सलमान इस दर्द से कैसे लड़ पाए? डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में दवाओं से इसका इलाज किया जाता है, खासकर एंटी सीजर दवाएं जो नर्व के दर्द को कंट्रोल में लाती हैं। अगर दवाएं असर न करें तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सलमान ने अमेरिका में इसका इलाज करवाया और आज भी वह इस बीमारी को कंट्रोल में रखकर अपनी जिंदगी पूरी ऊर्जा से जी रहे हैं। हालांकि यह बीमारी दोबारा लौट सकती है और यही बात उनके फैंस को सबसे ज्यादा चिंता में डालती है। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसने सलमान के फैंस को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया, ब्रेन एन्यूरिज्म। यह तब होता है जब दिमाग की किसी खून की नली में कमजोर हिस्सा फूलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है। अगर यह फट जाए तो दिमाग में खून का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। अक्सर लोगों को इसका पता तब चलता है जब वह किसी दूसरी बीमारी के लिए टेस्ट करवाते हैं। सलमान के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर यह फट जाए तो तेज सिरदर्द, धुंधलापन, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण आ सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि 40 साल से ऊपर के लोगों, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग करने वालों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। सलमान की फिटनेस तो सब जानते हैं, लेकिन फैंस के मन में सवाल जरूर था कि आखिर उन्हें ये बीमारी कैसे हुई। सलमान ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स इसे कंट्रोल में रख रहे हैं, जिससे फैंस को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अब सवाल आता है, क्या ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, और यही बात सलमान के फैंस के लिए राहत की खबर है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसका समय पर पता चल जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए 2 बड़े ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, सर्जिकल क्लिपिंग। इसमें सर्जन उस कमजोर हिस्से पर एक खास मेटल क्लिप लगा देते हैं, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और वह हिस्सा फटने से बच जाता है। दूसरा तरीका है एंडोवास्कुलर कॉइलिंग। इसमें नसों के जरिए एक पतली ट्यूब दिमाग तक पहुंचाई जाती है और उस ट्यूब से बेहद छोटे कॉइल्स उस उभरे हुए हिस्से में डाले जाते हैं ताकि वहां खून ना जा सके और वह सुरक्षित रह सके। सलमान ने ये तो नहीं बताया कि उनका इलाज किस पद्धति से चल रहा है,
लेकिन इतना जरूर है कि वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स की निगरानी में है और फैंस को पूरी उम्मीद है कि भाईजान फिर से पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटेंगे। क्या आप जानते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म से बचा कैसे जा सकता है? डॉक्टर्स की सलाह है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग से दूरी बनाएं। अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म रहा है तो समय समय पर सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट करवाते रहना जरूरी है। इससे बीमारी का पता शुरुआती स्टेज पर ही चल सकता है और समय रहते इलाज हो सकता है। अब बात करते हैं उस तीसरी बीमारी की जिसने सलमान के फैंस को और ज्यादा चिंता में डाल दिया, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन यानी AVM। ये बीमारी दिमाग से जुड़ी होती है और सुनने में थोड़ी पेचीदा लगती है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। हमारे दिमाग में खून की बारीक नलियां होती हैं जो ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व शरीर तक पहुंचाती है। ये 3 हिस्सों में बंटी होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज दिल से ऑक्सीजन भरा खून दिमाग और बाकी अंगों तक ले जाती है, कैपिलरीज उस खून को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है और वेन्स वही खून वापस दिल तक लौटाती है। लेकिन AVM में समस्या ये होती है कि आर्टरीज और वेन्स आपस में सीधे जुड़ जाती हैं और बीच की कैपिलरीज गायब हो जाती हैं। इसके कारण खून का बहाव गड़बड़ा जाता है और दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्या आप सोच सकते हैं ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है? जब कैपिलरीज बीच में नहीं होती तो खून का दबाव सीधे वेन्स पर पड़ता है और ये पतली वेन्स इतना प्रेशर संभाल नहीं पाती। अगर वे फट जाएं तो दिमाग में खून का रिसाव शुरू हो जाता है जिससे स्ट्रोक आ सकता है या दिमाग को गहरा नुकसान हो सकता है। सलमान ने खुद बताया कि वह इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं। यह सुनकर उनके फैंस की सांसें थम सी गईं कि इतनी बड़ी स्टार के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, आखिर AVM होता क्यों है? डॉक्टर्स का मानना है कि यह बीमारी अधिकतर जन्म से होती है, यानी ये एक जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसका पता तब चलता है जब किसी दूसरी बीमारी के लिए टेस्ट कराते समय यह सामने आ जाती है। अब बात करते हैं कि AVM के लक्षण क्या होते हैं। ज्यादातर मामलों में यह बीमारी चुपचाप दिमाग में रहती है और कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जब यह बढ़ने लगती है तो तेज सिर दर्द, अचानक दौरे पड़ना, बोलने और देखने में दिक्कत या सोचने में परेशानी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और अगर दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो यह जानलेवा भी बन सकती है। सलमान ने यह तो नहीं बताया कि उनकी बीमारी किस स्टेज पर है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वह इसे पूरी हिम्मत के साथ मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि सलमान जैसे फिट इंसान को यह बीमारी कैसे हो गई? हैरानी की बात है, लेकिन सच यही है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो। अच्छी बात यह है कि AVM का इलाज संभव है और सलमान जैसे लोगों के लिए रिकवरी की उम्मीद भी मजबूत रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसका इलाज इस पर निर्भर करता है कि AVM कहाँ और कितना बड़ा है। अगर सर्जरी मुमकिन हो तो सर्जन उस हिस्से को निकाल देते हैं जहां नसें उलझी होती हैं। अगर सर्जरी रिस्की हो तो 2 और तरीके हैं। पहला है एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन, जिसमें नसों के जरिए एक पतली ट्यूब AVM तक पहुंचाई जाती है और उसमें खास तरह का लिक्विड या ग्लू डाला जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और AVM धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिसमें तेज रेडिएशन से AVM को सिकोड़ दिया जाता है ताकि खून का बहाव बंद हो जाए। सलमान का इलाज किस तरीके से हो रहा है यह तो उनके डॉक्टर्स ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है, सलमान इस बीमारी से डटकर लड़ रहे हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सलमान खान की यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक फाइटर इंसान की कहानी है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और AVM जैसी बीमारियों से जूझते हुए भी सलमान अपने फैंस के लिए मुस्कुराते हैं, फिल्में करते हैं और सबको इंस्पायर करते हैं। इस खुलासे से सलमान ने हमें यह सिखाया कि हेल्थ को कभी नजरअंदाज मत करो। सलमान ने कहा भी है, अपना ध्यान रखें और अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, सलमान की इन बीमारियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात, सेहत ही असली दौलत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।